आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर आपसे रूबरू हुए हैं वो बहुत ही अहम है, हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा कोविड से भी ख़तरनाक है, कैंसर से भी ख़तरनाक है, हार्ट डिजीज़ से भी ख़तरनाक है, हर बीमारी से ज़्यादा ख़तरनाक है। हम बात कर रहे हैं आज स्ट्रे डॉग्स की, जिनकी वजह से रेबीज़ होती है, जिनकी वजह से मौतें होती हैं, जिनकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। एक सर्वे हमने अभी पढ़ा पिछले रोज़ कि हिंदुस्तान में तकरीबन जो रिपोर्टेड हैं, अनरिपोर्टेड की बात नहीं कर सकता कोई, 1,40,000 के करीब स्ट्रे डॉग्स हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर हम बिलीव करें, वैसे तो ज़्यादा होंगे, लेकिन ये रिपोर्टेड है जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी मार्किंग हो चुकी है। 1,40,00,000। और हिंदुस्तान में हर साल 18 से 20,000 मौतें होती हैं इनके काटने से। रेबीज़ एक बीमारी होती है। 18 से 20,000 मौतें हर साल हिंदुस्तान में स्ट्रे डॉग की वजह से होती हैं। डोमेस्टिक डॉग की वजह से कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रॉपर वैक्सीनेटेड होते हैं। ये फ़र्क है स्ट्रे डॉग और डोमेस्टिक डॉग में। 18 से 20,000 मौतें होती हैं। 1 लाख से ऊपर लोग इस 18 से 20 की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि वो स्क्रैच होने पर या बाइट होने पर इंजेक्शन लगवा लेते हैं। एक इंजेक्शन एंटी रेबीज़ का तकरीबन 300 सवा 300 का कॉस्ट करता है। और मिनिमम प्रिस्क्राइब डोज, अगर स्क्रैच के ऊपर भी जो थोड़ा सा ऐसे निशान भी हो जाए, एक ड्रॉप निकल आए खून का, एक ड्रॉप, तो 3 इंजेक्शन की डोज होती है। वो 3 मतलब 1,000 रुपया उस गरीब आदमी का लग जाता है। वैसे सरकारें कहती हैं कि हर हॉस्पिटल में एंटी रेबीज़ वैक्सीन इंजेक्शन अवेलेबल हैं, लेकिन मौके पर वो नहीं मिलते। कभी भी मिलते होंगे तो जो अमीर लोग हैं, जिनकी पहुंच है, उनको मिल जाते होंगे। जो गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, उनको नहीं मिलता कभी भी। ये फिगर्स हैं। तो देख लीजिए, ये कोविड से भी ख़तरनाक है, किसी हार्ट डिजीज़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक है ये चीज़। इस चीज़ को ऐसा नहीं भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कंट्रोल किया जाता है, कर सकते हैं हम अगर करना चाहें। सबसे पहला तो जो कंट्रोल करने वाली एजेंसी है वो हम लोग हैं, जो घरों में रहते हैं, और वो बहुत दयावान लोग हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं। वो क्या करते हैं, अपनी मैग्नैनिमिटी दिखाने के लिए, अपना बड़ापन दिखाने के लिए, वो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको बाहर बिस्किट डाल देते हैं, रोटी डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, लस्सी डाल देते हैं, सब कुछ खाने के लिए उनको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे वो जो स्ट्रे डॉग है वो वहीं का होके रह जाता है और वो झुंडों में इकट्ठे हो जाते हैं। अब होता क्या है, जब एक शख्स साइकिल पर, स्कूटर पर, बाइक पर या स्कूटी पर जा रहा है तो ये झुंड का झुंड उस पर हमला करता है। एक अकेला नहीं, 7-8 या 10-12 ये स्ट्रे डॉग्स इकट्ठे एक कॉलोनी में रहते हैं। एक जगह पर इन्होंने अपना डेरा बना रखा होता है, क्योंकि हम लोगों की मेहरबानियों की वजह से ये हमला करते हैं। कई लोग स्कूटर से गिर जाते हैं, कई लोगों का दूध, मैंने जो मिल्कमैन है उनका दूध गिरते हुए देखा है। अगर कुत्ते की बाइट से बच गए तो सड़क एक्सीडेंट पक्का हो जाता है। ये स्थिति है डॉग बाइट की हमारे इस शहर में। इस शहर नहीं, हर एक शहर की ये दास्तान है। ये प्रिवेंट हो सकता है। मैं नहीं कहता कि इनको ना डालो, बिल्कुल डालिए, खाना भी दीजिए, दूध भी दीजिए, दही भी दीजिए, चिकन भी दीजिए, मीट भी दीजिए, सब दीजिए, लेकिन इनको अपने घर में पाल कर, अपने घर के अंदर रखिए, इसको पालिए डोमेस्टिक एनिमल की तरह, इनको ट्रेंड कीजिए, इनकी वैक्सीनेशन कराइए, तो ये कीजिए, तब ये बीमारी, तब ये एक जो बहुत बड़ा अलामत है ये टल सकती है। दूसरा हल है स्टेरलाइजेशन।
मैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बता सकता हूँ बिना किसी डर के, बिना किसी वहम के। 10 साल के जितने यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर्स आए हैं, मैंने सबसे गुजारिश की है स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन स्टरलाइजेशन, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी देर शुरू होती है, फिर वो बंद हो जाती है और स्टेटमेंट आ जाती है हर एक की कि हम ये कर रहे हैं, बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। जब शुरू हुई तब हुआ क्या, मैं पटियाले की बात दावे से कर सकता हूँ, एक डॉग को अगर स्टरलाइज कर दिया तो वही डॉग बार बार दिखा दिया जाता था रिकॉर्ड में, पैसे कमाने के लिए भी। ये हम एक की बजाय उस एक को 5-6 में बार उसकी स्टरलाइजेशन दिखा दी जाती थी। तो ये हमारा दीन ईमान स्ट्रे डॉग्स की तरफ हम इतने दयावान हैं कि उसके नाम पर भी हम पैसे कमाते हैं। जब तक सरकारें ये स्टरलाइजेशन पर सिंसियर नहीं होंगी, ये स्ट्रे डॉग की प्रॉब्लम हल नहीं होगी। शायद सरकारों से ये तवक्को करनी बेवकूफ़ी होगी। इसका भी एक हल है, जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं प्रिवेंशन ऑफ अगेंस्ट एनिमल क्रुएलिटी, तो उन लोगों को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये सब। मैं कईयों को जानता हूँ पटियाले, ये वो लोग जिम्मेवारी लें कि इनकी स्टरलाइजेशन वो लोग करवाएं। अगर वो लोग ये जिम्मा लेते हैं तो डेफिनेटली स्टरलाइजेशन का जो ग्राफ है बहुत ऊपर जाएगा। अभी अभी एक हाई कोर्ट की रूलिंग भी आई है पंजाब की, उसने ये कहा है कि एक डॉग बाइट के लिए अगर होती है, अगर एक बाइट होती है तो 10,000 रुपया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उस बंदे को देगी। लेकिन दोस्तों ये हल नहीं है। 10,000 लेने से आपकी तकलीफ़, आपके इंजेक्शन कम नहीं होते, आपका ज़िंदगी के लिए ख़तरा कम नहीं होता। अगर आप लोगों ने सेफ़ रहना है, अपने घरों में सड़क पे सैर करनी है, बच्चों ने खेलना है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो 5-6 साल के बच्चे को खा जाते हैं, उसको मौल कर लेते हैं, उसके टुकड़े, उसके रेशे को खा जाते हैं। बुज़ुर्ग आदमी जो सैर करने जाता है उसको ये झुंड पड़ जाता है और उसको सड़क पे लिटा कर उसकी बोटी बोटी नोच लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही जो हो रहा है गलत हो रहा है। हम लोगों की लार्ज हार्टनेस की वजह से हो रहा है, सरकारों की केयरलेसनेस की वजह से हो रहा है। इसका हल आप लोगों के पास है। अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। हमारी आपसे यही गुजारिश है। खुदा हाफिज़।